हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीटिंग एंड स्टिचिंग विद अंजलि में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही प्यारा ग्लव्स, जो कि 3 से 5 साल के बच्चे का है। 5-6 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने ग्लव्स बना करके तैयार किया हुआ है। आप अगर लेडीज जेंट्स कोई भी ग्लव्स बना रहे हैं, अपने लिए ग्लव्स बना रहे हैं, तो आपने इसी तरीके से बनाना है। तरीका यही रहेगा, बस फंदे थोड़े गड़बड़ जाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ग्लव्स बनाने के लिए फंदे डाल लेने हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए ग्लव्स बना रहे हैं, 3 साल से कम बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए आप 20 से 25 फंदे डालें। ये हम 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 30 फंदे डाले हैं। आपको एक बार गिन करके बता देती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 2 30। ये 30 हमने फंदे डाले हैं। अब आपने जितनी बॉर्डर रखनी है, जितनी आपको बॉर्डर चाहिए, उतना आप बॉर्डर बुन सकते हैं। ये देखिए, तो जो मेरा पहला वाला ग्लव्स मैंने बनाया है, उसी तरीके का आपने दूसरा वाला ग्लव्स भी बनाना है। तो ये देखिए, एक बार आपको बॉर्डर डालना बता देती हूँ। ऐसे जिसको आता है उनको तो पता है कि एक सीधा एक उल्टा फंदा डालते हुए बॉर्डर बुनना है, लेकिन जो बिगनर हैं, जिनको नहीं आता है, उनके लिए एक बार ये लाइन रिपीट कर देती हूँ। तो ये पहला फंदा उतार के धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके से ये रो आप कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, एक उल्टा, एक सीधा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आता है, पहली बार ग्लव्स बना रहे हैं या बॉर्डर वाला डिज़ाइन पहली बार डाल रहे हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ मैं। तो ये देखिए, इस रो को हम इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एक उल्टा एक सीधा बुनाते हुए इस तरीके से आपने ये बॉर्डर वाली लाइन बुन लेनी है। ये देखिए, इस तरीके का आपका बॉर्डर आएगा। तो चलिए, अब उल्टे साइड से हम जो नेक्स्ट रो बुनेंगे वो आपने किस तरीके से बुननी है। यहाँ पर हमने 30 फंदे लिए हैं, 10 फंदे हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो हर तीसरे फंदे के बाद आपने एक फंदा बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे। अब क्योंकि हम रॉन्ग साइड में बना रहे हैं, तो उल्टा उल्टा बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। 1, 2 और ये 3 फंदे हमने बनाए। अब एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ये देखिए, सॉरी यहाँ पर दिखा नहीं, तो एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। 1, 2, 3 फंदे बुने। एक फंदा बढ़ाने के लिए क्या करना है, धागा पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे। तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। इसी तरीके से हर तीसरे उसमें हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, तो कितने फंदे हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33। 3 फंदे हमने अभी तक बढ़ा लिए हैं। एक, 2, 3, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, 4, 1, 2, 3, ये 5 फंदे बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आप 10 फंदे बढ़ा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 10 फंदे बढ़ा लिए हैं। पहले बॉर्डर में हमने 30 फंदे डाले थे। अब 10 फंदे बढ़ाने के बाद मैं एक बार आपको गिन करके बता देती हूँ। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और ये 2 40। तो 40 फंदे हमारे पास अब यहाँ पर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट रो आपने किस तरीके से बुननी है, ये रो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ये रो सही से बुन ली, तो आपका पूरा ग्लव्स जो है अच्छे से आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, ये रो आपने बुननी कैसे है। ये देखिए, पहला फंदा उतारेंगे। अब क्योंकि हमारे पास 40 फंदे हैं, तो पहले हम 20 फंदे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 और ये 20 फंदे सिर्फ एक साइड के उल्टा बुनते हुए हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे इस प्रकार से पलट लेंगे। ये देखिए उल्टा बुना और इस तरीके से सिलाइयों को पलट लीजिए। एक के ऊपर एक ही सिलाई आ गई। इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक तीसरी सिलाई की। 10 नंबर की सिलाई से हम दस्ताने बुन रहे हैं। अगर तीसरी सिलाई भी अगर आपके पास 10 नंबर की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पर 11 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। आपके पास जो भी सिलाई है आप उसमें ये उतार सकते हैं। ये देखिए, तो ये लाइन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जिस फंदे पर धागा आया है, ये देखिए, एक मिनट, तो ये देखिए जिस फंदे पर धागा आया है उसे आप इस तरीके से ले लेंगे जो हमने बुना है, और ये आगे वाला फंदा बुन लेंगे। पीछे वाला फंदा उतार लेंगे, आगे वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। पीछे वाला फंदा उतारेंगे, आगे वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही आराम से बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। बस ये लाइन यहाँ पर ज़रूरी है, इसी से आपका ग्लव्स अच्छा बनेगा। अगर इस लाइन में आपने गड़बड़ कर ली तो पूरा ग्लव्स गड़बड़ ही हो जाएगा। तो ये लाइन ज़रा ध्यान से देखिए। आगे वाला फंदा बिन लेंगे, पीछे वाला फंदा उतार लेंगे। आगे वाला फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उतारेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, पीछे वाला फंदा उतारेंगे, आगे वाला फंदा बुनेंगे। बस यहीं पर आपने ध्यान में रखना है। बाकी पूरा ग्लव्स आपका खुद ब खुद बनता रहेगा। अगर इस लाइन में गड़बड़ की तो पूरा ग्लव्स बनेगा ही नहीं फिर तो। बस यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से कौन सा फंदा बुनना है, कौन सा फंदा उतारना है। तो जो लाइन हमने पहले बुनी थी, देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ। ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना आसान तरीका है कि कोई भी ग्लव्स आसानी से बना ले। जिसको नहीं भी आता है, जिसको बुनाई 0% भी नहीं आती है, वो भी इस तरीके से आसानी से ग्लव्स बना सकता है। ये देखिए, पीछे वाला फंदा उतारेंगे, आगे वाला फंदा बुन लेंगे। पीछे वाला फंदा उतार लिया इस तरीके से, आगे वाला फंदा बुन लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से बुनते। तो ये देखिए, दोनों सिलाई से हमने एक सिलाई में ये धागा निकाल लिया है। फंदे सारे एक सिलाई में निकाल लिए हैं और अब ये सिलाई हमारी बीच में है, अगल बगल फंदे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से फंदे आने चाहिए। तो चलिए अब इसकी बुनाई शुरू करेंगे। अब आपने बुनाई कैसे करनी है, ये जहाँ पर धागा है इस फंदे को उतार लेंगे इस तरीके से। इसके बाद वाला फंदा बुन लेंगे। अब ये पीछे वाला फंदा उतार लेंगे, आगे वाला फंदा बुन लेंगे। बस यही आपने बार बार रिपीट करते रहना है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने करना है। अगर एक भी जगह में गड़बड़ी हुई तो दस्ताना बीच से सिल जाएगा और सही से नहीं बनेगा। ये देखिए, पीछे वाला फंदा उतार के आगे वाला फंदा बुन लेंगे। इसी तरीके से आपने कोई भी दस्ताना आप बना रहे हो, लेडीज़, जेंट्स, बेबी, कोई भी बना रहे हो, बस फंदे, अगर आप जेंट्स दस्ताना या लेडीज़ मतलब फुल साइज़ बोल सकते हैं, एम साइज़, एल साइज़, तो उसमें आपने फंदे 40 फंदे डालेंगे, 40 से 45 फंदे, और 10 फंदे बढ़ा करके 50 to 55 फंदे उसमें आपके पास हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने बॉर्डर में, जैसे हमने यहाँ पर 30 फंदे डाले, वहाँ पर आप 40 या 45 फंदे डाल सकते हैं। जिनका हाथ छोटा है, जैसे लेडीज़ लोगों के लिए आप 40 से 40 फंदे तक डाल सकते हैं। जेंट्स लोगों के लिए आप 45 फंदे डाल करके 10 फंदे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने करना है। उसके बाद फंदे बढ़ाने के बाद उसका हाफ करके एक साइड बुन करके उसके बाद उल्टा कर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, और इसी तरीके से बुनाई शुरू कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं। अब इसे, ये देखिए,
ये सिलाई आपकी बीच में आनी चाहिए सिलाई, और ये हमारा किनारे किनारे से बुन करके तैयार हो जाएगा। तो इसे आपने लगभग यहाँ पर इतना बुनना है। बच्चे का हाथ देख लीजिए, या यहाँ पर 2.5 इंच तक आप इसे बुन सकते हैं। अपने लिए भी बना रहे हैं तो जहाँ से अंगूठा शुरू होता है वहाँ तक आपने इसे यहाँ तक बुन लेना है। इसके बाद यहाँ से अंगूठा निकालेंगे। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए इतना 1-1.5 इंच बुन करके, 2 इंच बुन करके उसके बाद अंगूठा यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए बुनने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ से अंगूठा शुरू होता है वहाँ तक हमने इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करना है। पीछे वाला फंदा इसी तरीके से उतारेंगे और आगे वाला फंदा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ध्यान से देखते रहिए। बस इसी तरीके से जो फर्स्ट रो है आपकी, वो आपको एक बार समझ में आ गई तो आपको पूरा दस्ताना बुनना आराम से समझ में आ जाएगा, और आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा फंदा बुनना है और कौन सा फंदा छोड़ना है। ऐसे ही उतार लेना है। तो पहली रो जो है वो आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने इसे बुन करके कंप्लीट कर लिया है जहाँ से अंगूठा शुरू होता है, क्योंकि बच्चों का दस्ताना है। तो ये देखिए, पहले वाले दस्ताने से भी आप नाप करके या फिर 1-1.5 इंच इसे बुन करके आप कंप्लीट करने के बाद यहाँ से अंगूठा निकालेंगे। तो ये देखिए, इतना हमने लगभग इसे बराबर बुन लिया है। तो अब बारी आती है अंगूठा निकालने की। अंगूठा कैसे निकालना है, अब आप ये देखिए कि आपने यहाँ पर दस्ताने में हमने 40 फंदे लिए हैं। तो 40 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हर उंगली जो है उसमें 8 फंदे आएंगे। तो 8 फंदे आपने किस तरीके से ले रहे हैं, ये देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, इसमें धागा है। दूसरा फंदा बुन लेंगे। तीसरा फंदा पीछे वाला उतार लेंगे। चौथा फंदा बुन लेंगे। पांचवा फंदा उतार लेंगे। छठवां फंदा बुन लेंगे। सातवां फंदा उतार लेंगे और 8वां फंदा बुन लेंगे। तो ये हमारे कितने फंदे हो गए टोटल, 2, 4, 6 और 2, 8 फंदे हो गए। इस तरीके से सिलाइयों को पलटेंगे, धागा आगे की तरफ लाएंगे। पहला वाला फंदा, क्योंकि देख सकते हैं इसमें धागा है, ये देखिए इस तरीके से उतार लेंगे। दूसरा फंदा बुन लेंगे। तीसरा फंदा, जो पीछे वाला फंदा है अपने आप आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। एक बार अगर आप बुन लेंगे, फर्स्ट रो ढंग से समझ लेंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कौन सा फंदा बुनना है और कौन सा फंदा छोड़ना है। ये देखिए, फिर से सिलाई को इस तरीके से आगे की ओर घुमाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, और इसी तरीके से आपने इसे बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये मैं पूरा ही अंगूठा बनाना आपको एक बार दिखा देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इतने अच्छे से आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा, बहुत ही बारीकी से और एक एक स्टेप आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा और आपको बिना देखे ये बनाना भी आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से जो पीछे वाला फंदा है उसे उतारना है, आगे वाले फंदे को बुनना है। इसी तरीके से सिलाई को पलटते रहेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे जिसमें धागा है, दूसरा फंदा बिना बुने उतारा था तो इसे इस बार बुन लेंगे। फिर उतार लेंगे पीछे वाला फंदा, आगे वाला फंदा बुन लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान होता है ग्लव्स बनाना, बुनाई में सबसे आसान है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये लगभग 1 घंटे में दोनों ग्लव्स बन करके आपके तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल भी आफत नहीं आएगी इसे बुनने में। बस समझने की देर है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान है, 1 घंटे में आप ग्लव्स बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद मैं आपको इसे सुलटा करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बुना है दोनों साइड से। पहले इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पीछे वाली सिलाई का फंदा उतार लेंगे, आगे वाला फंदा बुन लेंगे। ये देखिए, फिर ये वाला फंदा उतार लेंगे जिसमें धागा है, दूसरा फंदा बुन लेंगे, तीसरा फंदा उतारेंगे, चौथा फंदा बुनेंगे, पांचवा फंदा उतारेंगे, छठवां फंदा बुनेंगे, सातवां फंदा उतारेंगे, आठवां फंदा बुनेंगे। तो इसी तरीके से बुनते हैं। थोड़ा जहाँ तक अंगूठा है यहाँ तक बुनने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अंगूठा इतना बुनने के बाद अब आपने इसे बंद करना है। तो बंद किस तरीके से करना है, पहले 2 फंदे घटाएंगे, इस तरीके से 2 का 1 करेंगे,
फिर ये आपको जब इतना आप बुन लेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा फंदा हमने ऐसे ही उतारना था। तो ये पीछे वाला फंदा है, इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये वाला फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उतार लेंगे, आगे वाला फंदा बुनेंगे और लास्ट में फिर से 2 का 1 कर लेंगे। इस तरीके से ये हमने 2 का 1 किया। ये देखिए अभी अंगूठा इस तरीके से गोलाई में शेप देता हुआ इस तरीके से आपने बंद करना है। फिर से सिलाई पलटेंगे, पहले फंदे में ही 2 का 1 कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे लेने हैं आपने, 1 2 फंदे लेकर के 2 का 1 कर देंगे। अभी आगे वाला फंदा है, इसे बुन लेंगे, पीछे वाला फंदा उतार लेंगे, लास्ट वाले फंदे में फिर से 2 का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर 4 फंदे बचे हैं तो 2 का 1 2 का 1 इस तरीके से कर लेंगे। ये 2 का 1 कर लिया, इसे भी 2 का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं, सिलाई पलटेंगे और इन 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए तो ये हमारा गोलाई में शेप देता हुआ, ये जब हम इसे सुल्टा करेंगे तो पूरा शेप के साथ ये अंगूठा बन कर के आएगा। तो इसे अब हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए धागा काटने के बाद इसे यहाँ पर 2 फंदे इस तरीके से लगाएंगे ताकि ये खुले ना, और ये हमारा अंगूठा बंद हो गया। अब मैं आपको एक बार आगे से दिखा देती हूँ। यहाँ पर लास्ट में आपने सुई से सिलाई लगानी है और आगे से आपको ये अंगूठा मैं एक बार दिखा देती हूँ किस तरीके से बना हुआ है। ये देखिए इस तरीके से अंगूठे का शेप आएगा और ये हमारा पूरा ग्लव्स। तो इसी तरीके से बाकी की उंगलियां बना करके भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनेंगी। तो ये अंगूठा कंप्लीट करने के बाद ये हमने यहाँ से धागा जोड़ लिया है। अब आपको अंगूठे के बाद क्या बनाना है, ये वाला हिस्सा। तो अगर आप लेडीज़ जेंट्स का दस्ताना बना रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप 2.5 इंच बुनने के बाद उंगलियाँ शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों का बना रहे हैं तो 1-1.5 इंच बुनने के बाद आप उंगलियाँ शुरू करेंगे। तो चलिए अंगूठा बनाने के बाद यहाँ से हमने धागा लगा लिया है। अब यहाँ तक हम 1.5 इंच तक बुन लेंगे इसे। तो पहला फंदा ये देखिए, पहला फंदा पीछे वाली सिलाई में है तो इसे उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से तीसरा फंदा उतारेंगे, चौथा फंदा बुनेंगे और इसी तरीके से इसे बुनते हुए 1 से 1.5 इंच तक कंप्लीट कर लेंगे। अगर लेडीज़ जेंट्स ग्लव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच तक इसे बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। जिसकी समझ में नहीं आया है अभी तक वो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से आपने फंदे उठाने हैं। फर्स्ट रो में अगर आप गड़बड़ नहीं करेंगे तो ये पूरा दस्ताना आप आसानी से बुन सकते हैं बिना किसी गड़बड़ किए हुए। और फंदों में आपने खास ध्यान रखना है, अगर एक भी जगह पर गलती हुई तो दस्ताना बीच से सिल जाएगा। तो ये पीछे वाला फंदा आपने ऐसे ही उतारना है, आगे वाला फंदा बुन लेना है। ये देखिए तो इसे यहाँ तक बुनने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अंगूठे के बाद हमने इसे इतना और बुन लिया है, लगभग 1 से 1.5 इंच। ये वाला हिस्सा जो हमारा होता है इसे आपने पूरा बुन लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये वाला हिस्सा बुनने के बाद अब यहाँ से हम उंगलियाँ शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये धागा है, उंगलियाँ आपने कैसे शुरू करनी है वही सेम प्रोसेस रहेगा जैसे आपने अंगूठा किया था, ठीक उसी तरीके से। तो पहले फंदे में धागा है, इसे उतार लेंगे। दूसरा फंदा हमने बिना बुने उतारा था तो इसे बुन लेंगे। पीछे वाली सिलाई में जो फंदा है इसे उतार लेंगे, आगे वाली सिलाई को बुन लेंगे। फिर से वही रिपीट करते रहेंगे, पीछे वाली सिलाई को उतारेंगे, आगे वाली सिलाई को बुन करके कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं 8 फंदे होने चाहिए टोटल, 2 4 6 8। तो ये हमारे 8 फंदे हो गए। इसी को बार बार रिपीट करना है। जिस सिलाई में फंदा है उसे उतार लेंगे, दूसरी सिलाई को बुन लेंगे, पीछे वाला फंदा उतार लेंगे, आगे वाले फंदे को बुन लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से आपने सभी उंगलियों को कंप्लीट करना है। तो आपका बहुत ही प्यारा ग्लव्स बन करके तैयार होगा। कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये आप बन करके तैयार हुआ है। तो ये देखिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपने करना है। एक बार और आपको तरीका दिखा देती हूँ, वैसे ही आपने सभी उंगलियों में ये कंप्लीट करना है। आपको
यहाँ पर सिलाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में इस वाले को सिल लेना है। ये देखिए इस तरीके से पहले फंदे में धागा है, इसे उतार लेंगे, दूसरे वाले फंदे को बुन लेंगे क्योंकि ये पिछली सिलाई में हमने बिना बुने उतारा था। तीसरे फंदे को उतार लेंगे, चौथा फंदा बुन लेंगे, पांचवा फंदा उतारेंगे, छठवां फंदा बुनेंगे, सातवां फंदा उतारेंगे, आठवां फंदा बुन लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से सभी उंगलियों को कंप्लीट कर लेंगे। और अंदर से ये देखिए एक भी जगह में सिलाई नहीं आई है, बिल्कुल परफेक्ट हाथ जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर ध्यान से करेंगे तो बीच में सिलाई नहीं आएगी, अगर एक जगह में भी गड़बड़ करेंगे तो बीच से सिलाई इसमें आ जाएगी। तो चलिए सभी उंगलियां कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए सभी उंगलियां बनाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे ग्लव्स का शेप आया है। और ये जो आप धागे देख रहे हैं, तो ये जो उंगलियों की हमने लास्ट में जहाँ पर फंदे बंद किए हैं तो वहाँ पर इस तरीके का धागा छूटेगा। लास्ट में इसे फिनिशिंग दे लेंगे। तो कैंची से इसे फटाफट से काट लेते हैं और फिनिशिंग इसे दे देते हैं अच्छे से। ये देखिए सभी धागे हमने काट लिए हैं। अब जो उंगलियों के बीच वाले हिस्से होते हैं, अगर वहाँ पर ज़्यादा गैप बच रहा है तो वहाँ पर आप सुई से इसी कलर के धागे से सिल सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से इसे सुलटा करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा दस्ताना बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 3 साल से ऊपर के बच्चों का है, 4, 5, 6, 7 साल तक के बच्चों को ये आराम से आ सकता है। इसी तरीके से आपने जेंट्स लेडीज़ कोई भी ग्लव्स बनाना है, सेम इसी तरीके का आपके बस फंदे ज़्यादा हो जाएंगे उसमें, बाकी तरीका यही रहेगा। तो चलिए इसे सुलटा करके एक बार देख लेते हैं कि सही से बना है या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर ग्लव्स बन करके तैयार हुआ है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने दस्ताना बनाना है। अगर नहीं आया है तो एक बार बारीकी से वीडियो को देखेंगे तो आपकी ज़रूर समझ में आ जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।